नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नेसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है TGT PGT कला को निरूपित है और टेस्ट पेपर 3 है। इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट पेपर दे रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उसे नोट डाउन कर चुके होंगे। हमारा लक्ष्य है TGT PGT नई भर्ती में जो 148 पद आए हैं इसमें फ़तेह करना, कुल मिला के फाइनली सिलेक्शन लेना। अपने यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन हो, इसलिए हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि अभी आपने जस्ट देखा हो प्राविधिक कला का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। हमने सपना देखा था 95/100 का। बहुत लोग हंस रहे थे ये 95/100 दिलाएंगे। आपको विश्वास हुआ होगा 99/100 तक का सपना अपने यहाँ पूरा हो चुका है। 99/100 फतेह हो चुका है। इसके लिए अभी से ही एडमिशन के लिए बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सर प्राविधिक कला में एडमिशन लेना है। लेकिन इसका बैच जो है नवंबर में चलता है, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और बेटा आप परेशान ना हो, हमने बार बार सभी लोगों से कहा है कि परेशान ना हो। प्राविधिक कला का जो नया बैच है वो नवंबर टू दिसंबर में स्टार्ट होता है और मार्च में इसका पेपर होता है। उससे पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ा देते हैं। तो ये तो हो गई प्राविधिक कला की बात। फ़िलहाल हम लोग टेस्ट पेपर 3 देखने वाले हैं और यहाँ पे मूल रूप से 20 क्वेश्चंस शामिल हैं। 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, गायक दल का भित्ति चित्र बाघ गुफा में डाट में चित्रित है। तो बाघ गुफा में गायक दल का भित्ति चित्रण किस पे है? गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 4 या फिर गुफा संख्या 2। तो बेटा भित्ति चित्रण है, दीवारों पे चित्रण है, बाघ गुफा की बात हो रही है। गायक दल कहाँ पे है? तो चौथी गुफा में है मूल रूप से, और 6 दृश्य पाए जाते हैं, ये याद रखना है। चौथी गुफा में है, 6 दृश्य चित्रित हैं। तो राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। ए का सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। 2 में कहा गया है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थीं? बेटा एलोरा की गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिया गया राष्ट्रकूट, मुगल, चालुक्य या फिर विजयनगर। तो एलोरा की गुफाओं की बात हो रही है, राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि राष्ट्रकूट काल में ही एलोरा की गुफाएं चित्रित हुई हैं ऐसा माना जा रहा है। तो ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। रायगढ़ कहाँ पे स्थित है? बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो बेटा पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र माना जाता है रायगढ़, और रायगढ़ कहाँ पे स्थित है? तो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है। पहले इसका जो है उत्तर मूल रूप से MP हुआ करता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ का गठन हो गया आप जानते हैं, तभी से इसका राइट आंसर जो है छत्तीसगढ़ होने लगा। तो रायगढ़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है, पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है बेटा? ऑप्शंस दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है, आपने देखा होगा। पंचमढ़ी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया। सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश में मूल रूप से पंचमढ़ी स्थित है। तो राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। 5 में कहा जा रहा है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की मानी जाती है? तो भीमबेटका में जो शिला उत्कीर्ण चित्रकारी है वो किस अवधि की है? ऑप्शंस हैं नियोलिथिक, पायोलिथिक, चेल्कोलिथिक या फिर मेसोलिथिक। तो बेटा भीमबेटका में जो शिला उत्कीर्ण यानी पत्थरों पे उत्कीर्ण चित्रकारी है वो किस अवधि की है? तो मेसोलिथिक एज की मानी जाती है। डी राइट आंसर बन रहा है। मेसोलिथिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। 6 में पूछ लिया गया है, पार्थेनन मंदिर कहाँ है? पार्थेनन मंदिर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस में है मिस्र, यूनान, भारत, इटली। तो पार्थेनन मंदिर के लिए मूल रूप से कौन जिम्मेदार है? यूनान जिम्मेदार है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा बेटा, पूछने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों की जो है क्वेरीज होती है, क्या ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ये तो बहुत हल्के क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों को लगता है।
लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें बहुत टफ लगता है। और बेटा टफ है, आर्ट एंड कल्चर इतना आसान नहीं है कि समझ में आ जाए। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके जो है आर्ट एंड कल्चर समझने में आना स्टार्ट होगा। और 3 महीने टाइम है आपके पास। अगर आप 3 महीने लगातार दे ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक योग्य शिक्षक बनेंगे। और योग्य शिक्षक बनने के साथ साथ आपकी जो है सैलरी लगभग 50,000 प्लस होगी। और 50,000 सैलरी के साथ साथ अगर आप 5 साल या 10 साल सेवाएं दे दिए तो निश्चित रूप से आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हो जाएंगे। वहाँ पे आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख के करीब तब हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान दृश्य में लगभग 1 लाख सैलरी बन रही है इस टाइम प्रिंसिपल की। आप जानते होंगे जितने भी एडेड कॉलेज हैं वहाँ पे प्रिंसिपलों की सैलरी लगभग 1 लाख बन रही है। बहुत सारी सुविधाएँ हैं। गेस्टेड ऑफिसर का भौकाल होता है, आप जानते होंगे। कम से कम 3 से 4 जो है चपरासी आपके अंडर में रहेंगे। पूरा विद्यालय प्रबंधन आपके अंडर में रहेगा। प्रबंधक के बाद आपका सेकंड महोदय होता है। तो अगर आप आज मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे। और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया बादामी की गुफाएं किस शैली में प्रतिनिधित्व करती हैं? चोल शैली, गुप्त शैली, चालुक्य शैली या फिर गांधार शैली? तो बादामी की गुफाएं बेटा किस शैली में? चालुक्य शैली में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, चालुक्य शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहा करता था? ऑप्शन है जंगलों में, पहाड़ियों पर, बस्तियों में या फिर शहरों पर। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था बेटा? तो नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहा करता था। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा गया है जामिनी राय की 3 पुजारिन, बहुत फेमस है डाटा बेटा। जामिनी राय द्वारा बनाया गया 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाया गया है? ऑप्शन है तेल रंग, बातिक रंग, टेम्परा रंग या फिर एक्रेलिक रंग। तो 3 पुजारिनी को किस में बनाया गया बेटा? वो बनाया गया है टेम्परा रंग में। टेम्परा रंग इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में पूछा गया है दादावाद में दादा शब्द किसने चुना है? दादा शब्द किसने चुना है? ऑप्शन है जॉन क्रिस्टो, लिंडसे ग्राहम, ट्रिस्टा जारा या फिर फ्रीडा काहलो। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दादा शब्द किसने दिया? तो दादा शब्द ट्रिस्टा जारा ने दिया है। ट्रिस्टा जारा यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की प्रबल संभावना रखता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से फेमस है? यानी भैंसों की चित्रकारी खूब अच्छे से उसने की है, उस कलाकार का नाम बताना है। ऑप्शन है राम कुमार, गोवर्धन लाल जोशी, परमानंद चोयल या फिर मंजीत बाबा। तो बेटा भैंसों के चित्रकार के नाम से कौन फेमस हुआ है? तो भैंसों के चित्रकार की उपमा परमानंद चोयल जी को प्राप्त है। बी राइट आंसर हो जा रहा है, परमानंद चोयल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है रतन परीमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? रतन परीमू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं कला समीक्षक, नाटक, कहानीकार या फिर फिल्म का पटकथा लेखक। तो रतन परीमू का संबंध किससे है बेटा? रतन परीमू का जो संबंध है वो है कला समीक्षक के रूप में, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। राइट आंसर जो है ए के साथ जा रहा है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में कहा गया है कूडल नामक फिल्म को किसने बनाया है? कूडल नामक फिल्म को किसने बनाया? ऑप्शन हैं विमान सुंदरम, एम.एफ. हुसैन, तैयब मेहता या फिर अनीस कपूर। तो कूडल नामक फिल्म किसने बनाया है बेटा? तैयब मेहता साहब ने बनाया है। तैयब मेहता यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा बेटा, आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया है पैग के सचिव का नाम बताइए। पैग के सचिव का नाम बताइए। एम.एफ. हुसैन, मुल्कराज आनंद, एस.के. बाकरे या फिर F.N. सूजा। तो पैग के सचिव का आपको नाम बताना था। पैग का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? F.N. सूजा साहब को नियुक्त किया था। राइट आंसर जो है सी के साथ जा रहा है, F.N. सूजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन हैं यक्षेक्षणी, डेविड,
क्लाउड गेट या फिर बुद्ध। तो अनीस कपूर की सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, वो मानी जाती है क्लाउड गेट, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जा रहा है। अनीस कपूर की अच्छी रचना कौन सी है, तो क्लाउड गेट मानी जाती है, सी राइट आंसर बन रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, आने की प्रबल संभावना है। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है सतीश चंद्र एक ... थे। सतीश चंद्र का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं छापाकार, रेखांकनकार, दृश्य चित्रकार या फिर वास चित्रकार। तो सतीश चंद्र का संबंध आपको बताना है, ये किससे संबंधित हैं? तो मूल रूप से इनका संबंध जो है वो दृश्य चित्रकारिता से है। मूल रूप से दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, दृश्य चित्रकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग या फिर हाई रेनेसा पेंटिंग। तो बेटा जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे माना जाता है? तो जॉन कांस्टेबल का जो संबंध है वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से माना जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग के अच्छे चितारे माने जाते हैं। डी राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है एन.एस. बेंद्रे किस कला स्कूल से संबंध रखते हैं? एन.एस. बेंद्रे साहब किस कला स्कूल से संबंधित थे? ऑप्शन हैं लखनऊ स्कूल, जे स्कूल, मद्रास स्कूल या फिर दिल्ली स्कूल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो एन.एस. बेंद्रे साहब का संबंध याद रखना है, एन.एस. बेंद्रे तो जे स्कूल, जे स्कूल एन.एस. बेंद्रे, जे स्कूल एन.एस. बेंद्रे। राइट आंसर जो है बी के साथ जाएगा। इस टाइप से आपको याद रख लेना है, क्वेश्चंस कभी भी घुमा के पूछ सकता है। तो बी राइट आंसर बन रहा है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन था? वास चित्रण का प्रमुख चित्रकार कौन है? ऑप्शंस हैं दसवंत, बसामन, खान खाना या फिर अब्दुल रहमान चबूतराई। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे अब्दुल रहमान चबूतराई के साथ जाएगा। राइट आंसर जो है डी के साथ जा रहा है। अब्दुल रहमान चबूतराई जो है मूल रूप से वास चित्रण के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बीसी सान्याल थे। बीसी सान्याल का संबंध किससे है? ऑप्शंस दिया गया चित्रकार, छापाकार, मूर्तिकार, छायाकार। तो बेटा बीसी सान्याल का जो संबंध है वो एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में है, जो है राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। तो कुल मिला के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ये कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर बताना है। ये जो है अनलिस्टेड वीडियो नहीं की गई है। आप जानते होंगे जो है कुछ वीडियो जैसी हैं जो पब्लिक भी करनी चाहिए, जिससे लोगों का जो है जागृति बना रहे। और बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है सर जो है वीडियोज़ पब्लिक नहीं हो रहे हैं। तो बेटा वीडियो पब्लिक है, ये वीडियो आपके बीच में रहेगा, इसे सभी लोग देख सकते हैं। अपना जो है प्यार इस पे बनाए रखिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। और मूल रूप से मैं चाहता हूं कि आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ जाएं, सीरियसली तैयारी स्टार्ट कर दें। 148 पदों पे भर्ती है, हो सकता है आप इसमें मास्टर हो जाएं। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन अपने यहाँ से हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।